जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जो होता है वो मैग्नेटाइजेशन वर्सेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एक कर्व होता है जो एक क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैग बिहाइंड। हिस्टैरिसीस मतलब होता है लैग बिहाइंड। तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस में जो मैग्नेटाइजेशन होता है वह मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, लैग करता है, या फिर यह कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह लीड करती है मैग्नेटाइजेशन को। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो अप्लाइड फील्ड है वह जो है कि आगे आगे चलती है और मैग्नेटाइजेशन जो है वह पीछे पीछे चलता है। दैट मीन्स जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन को जीरो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जीरो नहीं होता है। जब आगे और मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तब जा कर के क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है। तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटाइजेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड से पीछे है। ठीक है, हिस्टैरिसीस है उसमें, मीन्स वो जो है कि लैग हो रही है। तो फ्रेंड्स, जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं इसका मेजर ही मैग्नेटाइजेशन कहलाता है उस मटेरियल। ठीक है, तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जो होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में पाई जाती है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनमें जो है कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है फॉर ए सर्टेन रीजन ऑफ द मटेरियल, जिसको हम मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं। तो सैचुरेशन जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है वह जो है कि जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे होते हैं फिर भी जो है कि उस रीजन्स में क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। तो उसी को हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कि इसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के बेसिस पर कितने तरह की हो सकती हैं, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जो है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस रिजल्ट इन द डिसिपेशन ऑफ वेस्टेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो मटेरियल्स मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक होते हैं, उनमें जो हिस्टैरिसीस होता है यह एनर्जी डिसिपेशन को शो करता है। इसमें जो है कि डिसिपेशन होता है एनर्जी का, जो एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, और यह एनर्जी जो वेस्ट होती है वह किसके फॉर्म में निकल के आती है, वो होती है हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में क्या होती है, मटेरियल से एनर्जी का लॉस होता है और हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो द एनर्जी वेस्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जो एरिया होगा विद इन द क्लोज लूप, जैसे यह है, यह क्लोज लूप का अंदर का जो एरिया है और यहाँ पर जो एरिया है यह जो है कि इसमें वेस्ट एनर्जी या फिर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इसका एरिया जो है कि प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी डिसिपेशन के। तो जितना ज़्यादा एनर्जी डिसिपिएट होगी उतने ही ज़्यादा जो है कि हिस्टैरिसीस का एरिया आएगा, उतने ही जो है कि हिस्टैरिसीस लूप जो हमारा क्या होगा, ब्रॉड होगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ द मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, ठीक है, मेनली दे आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। दो टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरा होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट एंड हार्ड, जिस तरह से ह्यूमन बिहेवियर भी होते हैं, जो कुछ भी जो ह्यूमंस होते हैं उनका नेचर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत
अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, उनके बातों में एकदम स्वीटनेस होती है। कुछ मटेरियल जो होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वे जो बहुत ही हार्ड होते हैं, उनको कुछ भी कहिए, समझाइए, बताइए कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए हमारे लिए, तो वो जो है कि रिजिड रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो उसी तरह से मैग्नेटिक मटेरियल्स भी दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो इन दोनों का बिहेवियर जस्ट जो है कि ह्यूमन बिहेवियर से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो सॉफ्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो ये होते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस दिखाया गया है ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और ये जो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस है ये क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो सॉफ्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है वो बहुत ही स्लिम आता है। कितना आता, कैसा आता है, स्लिम होता है, ठीक है। स्लिम मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस आता है। और हार्ड का जो होता है ये फैटी आता है, बहुत ही मोटा आता है, ब्रॉड आता है, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रॉड वाइड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये निकाला जाए यहाँ पर, और यहाँ पर निकाला जाए तो यहाँ पे एरिया जो होगी वो क्या होगी, लेस होगी, यहाँ पे एरिया क्या होगी, बहुत ही लार्ज होगी। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस कर्व वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये एरिया जो है कि एनर्जी डिसिपिएशन की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में एनर्जी का डिसिपिएशन जो है कि बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और यह एनर्जी डिसिपिएशन जो है वह हीट के फॉर्म में क्या होती है, जनरेट होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे जो कि ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है। उसके अपोजिट जो है कि सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, इसके अंडर कर्व जो एरिया है वो क्या बहुत ही कम है। इसका मतलब इसमें एनर्जी डिसिपिएशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। और इसमें हीट भी क्या होगी, कम जनरेट होगी, बहुत ही लेस जनरेट होगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस में हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम जैसे बढ़ाते हैं वो इंक्रीज यहाँ से इस तरह से जाता है, और ये फाइनली क्या जाता है, सेचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो यह सेचुरेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू होती है यहाँ पर, यह इसको हम सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, इसको हम MS क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन उसी तरह से यहाँ पर भी हमें मिलेगा, सॉफ्ट में भी सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, और यहाँ पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू होती है हार्ड मटेरियल्स में उसमें ज़्यादा होती है, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो उसी करस्पॉन्डिंगली जो है कि सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन भी यहाँ पर थोड़ा कम आता है और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। और हमें पता है कि यह जब इस तरह से सेचुरेट हो जाता है उसके बाद जब हम मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है तो इसमें जो है कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, रिटेन कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू होती है उसको हम MR से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और यह जो MR है इसको हम बोलते हैं रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन, रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो यह वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे कि उसमें जो मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो हार्ड मटेरियल्स में MR की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई होती है। MR की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। इसके अपोजिट सॉफ्ट में क्या होता है, MR की वैल्यू कम होती है, ठीक है।
अब जैसे ही यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो यह जो है कि मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करता है, ठीक है। और यह एक फील्ड पर यह आकर के मैग्नेटाइजेशन क्या जाता है, जीरो हो जाता है। तो यह जिस फील्ड के लिए मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है उसको हम एच सी से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, एच सी से, जिसको हम बोलते हैं कोअर्सिव फील्ड, कोअर्सिव मैग्नेटिक फील्ड या फिर फील्ड, कोअर्सिव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वही केस यहाँ पर भी होगा, सॉफ्ट में भी। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, एच सी होगा और यहाँ पर एम आर है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में एच सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, हाई होती है। और सॉफ्ट में क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। तो लो एच सी इन सॉफ्ट फेरोमैग्नेट एंड हाई एच सी इन हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब इसी के बाद जो है कि फर्दर इसको इंक्रीज करते हैं फील्ड को, तो ये मोमेंट जो है कि और नेगेटिव होता चला जाता है और फिर जाकर के नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन फिर से जो है कि सैचुरेट हो जाता है। फर्दर फील्ड को चेंज करते हैं तो ये फील्ड वापस इसी के सिमेट्रिकल कर्व को ट्रेस करता है और हार्ड में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें एम आर की वैल्यू मिलती है जो कि इसी के बराबर यहाँ भी होता है, ठीक है। और एच सी भी हमें सेम वैल्यू मिलती है, ठीक है। जितना इधर मिलती है उतना ही इस साइड भी मिलती है। पॉजिटिव और नेगेटिव एच सी जो कि सेम आते हैं, तो उसको सिंपली हम मैग्नीट्यूड लेते हैं एच सी या फिर एम आर, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एनर्जी वेस्टेज कम होता है सॉफ्ट में, और इसमें एनर्जी वेस्टेज जो है कि ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो है कि रिटेंटिविटी निकाला जाता है, कितना यह रिटेन कर रहा है उसको हम रिटेंटिविटी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि रिटेंटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो यह परसेंटेज में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं चाहे तो इसके लिए क्या होगा, एम आर अपान एम एस ले लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना जो है कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का पार्ट्स रिटेन रह जा रहा है ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये जो वैल्यू आती है वह हार्ड मैग्नेट, फेरोमैग्नेट या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में इसकी वैल्यू क्या आती है, लार्ज आती है, ठीक है। ऑलमोस्ट क्लोज टू 1%, 100% या 98%। इसको 100 को हटा देंगे तो यह आ गया क्लोज टू 1 यूनिटी, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 90 to 95% के आसपास आता है। और इस केस में जो है सॉफ्ट फेरोमैग्नेट में इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल आती है, ठीक है ना। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल्स जो होते हैं इसकी डिजायर जो होती है ये कहाँ पर होती है, डिजायरेबल फॉर ट्रांसफार्मर एंड मोटर कोर्स टू मिनिमाइज द एनर्जी डिसिपिएशन with alternating field associated with AC इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक AC मीन्स अल्टरनेटिव करंट से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहाँ पर जो है कि हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से यूज करते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर हुआ जो कि AC फील्ड को क्या करता है, ट्रांसफार्म करता है, चाहे वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो या हाई से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पर जो है कि ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो वहाँ पर हीट कम जनरेट हो इसलिए जो है कि हम ऐसे मटेरियल्स को यूज करते हैं जिसका डिसिपिएशन क्या हो, बहुत ही कम हो। तो उसके लिए हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करते हैं। मोटर कोर्स, मोटर में जो वायर्स यूज किए जाते हैं, कोर होता है उसमें, वहाँ पर भी हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज करते हैं। इसके एप्लीकेशन से आयरन,
स्टील एंड एक्सेट्रा, ये सब जो है कि हमारे जो है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में आते हैं। इसके और कुछ एग्जांपल एप्लीकेशंस हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज किए जाते हैं, सोलेनॉइड्स में यूज किए जाते हैं और रिले में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं इसमें ये जो है कि डिजायरेबल होते हैं, डिजायरेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। यदि हमें परमानेंट मैग्नेट्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करने होंगे, क्योंकि हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी समय तक और काफ़ी फिट लगाने के बाद उससे जो है कि रिमूव हो, ऐसा हमें चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट्स में यह जो HC है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और MR की भी वैल्यू ज़्यादा रखते हैं, जिससे ये ज़्यादा फील्ड जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करने पर उसका मैग्नेटाइजेशन रिमूव होता है। ठीक है, इसलिए जो है कि हम परमानेंट मैग्नेट के लिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी डिवाइसेस में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस है वो जो है कि अपनी हिस्ट्री को रिटेन करता है, मीन्स उसको हिस्ट्री क्या रहती है, रिमेंबर रहती है। जैसे यहाँ पर यह जाने सेचुरेट होने के बाद जब वापस आता है तो इसको सेचुरेट है तो मटेरियल्स ने अपना रिमेंबर किया स्टेट कि हम ऑलरेडी क्या थे, सेचुरेटेड स्टेट में थे या फिर हम मैग्नेटाइज्ड हो चुके हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं तो यह जो है कि अपने होने वाले स्टेट का क्या करता है, अपोज करता है एक तरह से। ठीक है, तो वह नहीं चाहता है कि वो क्या हो, अपने मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी को वो छोड़े। ठीक है, तो ये इसको हिस्ट्री रिमेंबर रहती है। तो इसको हम मेमोरी डिवाइस के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जहाँ पर जो है कि कोई स्टोरेज करना हो, स्टोर करना हो डेटा, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो कि इजीली इरेज नहीं होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग और मेमोरी डिवाइसेस में, इसके साथ ही साथ मैग्नेटिक टेप बनाने में, हार्ड डिस्क में, क्रेडिट कार्ड्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्या होता है, यूज होता है। इसके एग्जांपल्स हैं फेराइट्स और सम एलॉय, निकेल, एल्युमिनियम, कोबाल्ट एलॉय एंड इससे बेस्ड और भी एलॉयज होते हैं। ये जो है कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो फ्रेंड्स, आई होप यह कंसेप्ट आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।